यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करें।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
अब शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो। इसी दान से सद्गति हो जाएगी। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न इकट्ठा कर रहे हो क्या? तुम्हारे पास जमा है क्या? विचार करो। और बाप जो ज्ञान रतन दे रहा है वो आत्मा के लिए दे रहा है, किसी नाम रूप के प्रति नहीं, किसी अस्तित्व के प्रति नहीं, बाहरी वो आंतरिक अस्तित्व जो आत्मा है उसके प्रति बाप दे रहा है। बच्चे, परमात्मा आत्मा को अविनाशी ज्ञान रतन दे रहा है। समझ की बात है बच्चे। आप बता सकते हो ज्ञान रतन किसे कहते हैं? ज्ञान रतन का अर्थ क्या है? क्या आप जानते हो? बच्चे ध्यान में रखना, परमात्मा के मुख से निकलने वाला हर अक्षर ज्ञान रतन होता है। जरूरी नहीं कि वो आत्मा के प्रति ही हो, परम धाम के प्रति ही हो, राजयोग के प्रति ही हो। ज्ञान रतन माना परमात्मा के मुख से निकलने वाला हर अक्षर। समझ की बातें हैं बच्चे। इस बात को लेकर जब आप होश में आ जाओगे कि ज्ञान देने वाला कौन है, तो उसका सब देना ज्ञान की अनुभूति कराएगा, क्योंकि तुम्हें पता है देने वाला कौन है। जब देने वाले के प्रति ज्ञान पता है तो उसने मिट्टी भी उठा के दे दी, पत्थर भी उठा के दे दिया, फिर भी पूजनीय होता है, क्योंकि लेने वाला उसे पता है देने वाला कौन है। समझ है बच्चों सारी? देखो, विचार करो अपने से। ज्ञान रतन, उससे पहले ज्ञान सूर्य पता है क्या? परमात्मा पता है क्या? कभी बाप बच्चों को कहता है कि बच्चे, तुम्हारी इस यात्रा में परमात्मा ने डायरेक्ट कभी तुम्हें कुछ कहा होगा क्या? उसे लिख के रखा है? कुछ भी हो सकता है। हाँ बच्चे, यहाँ बैठ। हाँ बच्चे, ये खाओ। हाँ बच्चे, वो करो। हाँ बच्चे, ये तुम्हारा उद्धार का ग्रंथ है, ये जो परमात्मा ने डायरेक्ट तुम्हें कहा है। हाँ बच्चे, दाल चावल चढ़ा दो। हाँ बच्चे, फलानी सेवा करो। हाँ बच्चे, आत्मिक स्थिति करो। कुछ लिखा है क्या कि किसने कहा मुझे कि यह करो? यही तुम्हारी प्राप्ति है बच्चे। बाकी कौन सी प्राप्ति खोज रहे हो? समझ की बातें हैं। बस होश में रहना पड़ता है कौन है सम्मुख। बेहोशी होगी तो बच्चे प्राप्ति नहीं हो पाएगी। पूर्ण रूप से होश में रहना पड़ता है। होश ही सब कुछ है बच्चे।
देखो विचार करो, होश में रहते हो क्या? जब बाप कुछ कहता है, होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा जागृत हो जा। बच्चे भट्टी में भी आते हैं, पर बच्चों होश होता है क्या? किसके घर आए, कौन सम्मुख बैठा है, मुरली सुना रहा है, ज्ञान दे रहा है। प्राप्ति बच्चे उसी में है, बाकी किसी भी बात में वो प्राप्ति नहीं है। तुम जो सोचते हो, प्राप्ति ही नहीं है। प्राप्ति सिर्फ इसी होश में है कि कौन है, वो कौन और मैं कौन, बस प्राप्ति इसी में है सारी। देखो बच्चों, होश रहता है और कितना रहता है, कहाँ तक रहता है? देखो विचार, जब तक बच्चों तुम्हें पढ़ाने वाले का होश नहीं है, पढ़ नहीं पाओगे, चाहकर भी पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि अक्षर सिर्फ अक्षर प्रतीत होंगे, उससे कोई ऊर्जा की अनुभूति नहीं होगी। ध्यान में रखना बच्चे, ऊर्जा की अनुभूति होती है जिनके वो अक्षर हैं, उनको समझने के बाद। अगर आपको पता है वो कौन है, तो आपको पूरी अनुभूति हो जाएगी, वरना सिर्फ अक्षर अक्षर बचेंगे। और अक्षर, शब्द, वाक्य, इससे किसका कल्याण हुआ है? नहीं हो पाएगा, मुश्किल है बच्चे कल्याण होना। देखो विचार करो पूर्ण रूप से, बच्चे अक्षर किसी का कल्याण नहीं कर सकते। मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं आप सभी को, यही मुरली आपके लौकिक वालों ने पढ़ी, जो ज्ञान में नहीं है, कल्याण होगा? यही मुरली आपके लौकिक वालों ने सुनी, देखी लाइव में, कल्याण होगा? सिंपल सवाल है मेरा, और आंसर तुम्हारे पास है, उत्तर तुम्हारे पास है। तुम्हारे लौकिक वालों ने यह मुरली पढ़ी, यह मुरली सुनी, देखी लाइव, कल्याण होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है मुरली किसकी है, ये मुरली सुनाने वाला कौन है। सेम बात तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल है। तुम्हें पता है क्या मैं कौन हूं? अगर नहीं, तो लौकिक की तरह तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। तुम्हें पूर्ण खबर रखनी पड़ेगी मुरली किसकी है, सुना कौन रहा है, एक्सप्लेन कौन कर रहा है। समझ है बच्चे? प्राप्ति तो उसी में है सारी। होश में आ जाओ, आ सकते हो तो। सम्मुख बैठकर भी अगर तुम्हें होश नहीं है कि मैं कौन हूं, तो बच्चे ये सुनकर कोई मतलब ही नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मुश्किल कोई थोड़े बच्चे निकलते हैं जो परमात्मा मुरली में सुनाता है, उसे रोज की रोज प्रैक्टिस करेंगे बिना चूके, 5 मिनट 10 मिनट ही सही, पर बाबा ने कहा है करेंगे, और उनसे होगी भी। अगर तुझसे नहीं हो रही है, मैं मुरली में तेरे कल्याण की बात समझा रहा हूं, पर अगर तुझसे वह प्रैक्टिस नहीं हो रही,
किसी भी कारण को लेकर, माना तुझे पता नहीं है मैं कौन। समझ की बात है। जिसे पता है मैं कौन हूं, वो बच्चा मेरे होमवर्क को नहीं टालेगा। उसको पता है किसने दिया है। बदलना क्या है मेरे बच्चे, बताओ। तुम्हें अगर पता है कि मैं कौन हूं, और मैंने कहा बच्चे अहंकार छोड़ो, कितना समय लगेगा? पर अगर छूट नहीं रहा है, इसका अर्थ है तुम्हें पता नहीं मैं कौन। तुम कहते हो बाबा हम प्रयास तो कर रहे, परमात्मा के साथ चलते कोई प्रयास नहीं होता, सिर्फ प्राप्ति होती है। परमात्मा के साथ चलते प्रयास करे, ये उसका अपमान है, उसकी अथॉरिटी का अपमान है। सिर्फ रिजल्ट होता है, डायरेक्ट परिणाम होता है, प्रयास होता नहीं। उसका कहना और अपने आप हो जाना। पर अगर नहीं हो पा रहा है तो तुम्हें परमात्मा पता नहीं है, या फिर तुम भूल रहे हो किसी बात को, तो तुम्हें परमात्मा पता नहीं है। तुम्हें समय नहीं मिल रहा है तो तुम्हें परमात्मा पता नहीं है। समझ की बात है बच्चे सारी। बच्चे ये जो तुम सुन रहे हो, इसका तब तक कोई उपयोग नहीं होगा जब तक तुम्हें पता नहीं है सुनाने वाला कौन है। सुनकर कोई अर्थ ही नहीं है बच्चे। सम्मुख सुनो या दूर से सुनो, कोई अर्थ ही नहीं बचता, क्योंकि तुम्हें पता नहीं सुनाने वाला कौन है। खेल उसी से शुरू होता है और उसी पर पूरा होता है। बस तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी बच्चे ड्रामा। जब तुम्हें पता हुआ कि वो कौन है, फिर बच्चे ज्ञान की मांग समाप्त हो जाएगी, योग की आश पूरी हो जाएगी, अनुभव उसमें समाधि लग जाना, कुछ नहीं बचेगा जीवन में। उसको जानना ही सब कुछ है बच्चे। फिर काहे का ज्ञान, काहे का योग, काहे के अनुभव, काहे का परिवर्तन। पाना था सो पा लिया, प्राप्ति पूरी हो गई। मानने से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चे। जिस दिन मैंने कहा और तुमसे हुआ, अनुभव भी हुए, मौज भी आई, परिवर्तन भी हुआ, समझ जाओ तुमने मुझे समझ लिया है। तुम्हें पता चला है मैं कौन हूं। पर जब तक वो नहीं हो रहा है, तुम्हें खबर नहीं है कि मैं कौन। बाकी ड्रामा बच्चे, बाप भी क्या करे, उसमें तुम्हारा अपना भाग्य। बाबा तो ज्ञान दे रहा है सभी को। जैसे श्री कृष्ण जी को सारे विदेशी नहीं मानेंगे, श्री गणेश जी को नहीं मानेंगे। समझ की बात है। अभी नहीं मानेंगे और उनके कितने भी मंत्र किए, स्तोत्र किए, पाठ किए, अनुभूति थोड़ी होगी, नहीं होगी बच्चे। इवन साक्षात श्री कृष्ण जी भी विदेशियों के सामने आए और दर्शन कराए, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न कोई प्राप्ति होगी उस दर्शन से, न कोई अनुभूति होगी, क्योंकि वो ऐसा कोई अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करते। समझ की बात है बच्चे। देखो तुम्हारी यात्रा कैसी है, तुम्हारी जीवन कैसी है बच्चे, विचार करो अपने से पूरा। सब समझ की बात है सारे। क्या
बाप को पहचानते हो, फिर काहे का ज्ञान बच्चे? बच्चे इधर आ, यही मेरा ज्ञान है। और कौन सा ज्ञान लेना चाहते? इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, इतिहास में, हिस्ट्री में देखो, जिन शिष्यों को गुरुकुल में पता होता था गुरु कौन है, उन शिष्यों को गुरु ने कभी ज्ञान नहीं सुनाया, दिया ही नहीं ज्ञान। बस इधर ये कर, उधर आ वो कर, ये कर, ऐसे चल वैसे चल, ज्ञान नहीं दिया। बस उतने समय तक गुरु शक्ति भरता रहा, शक्ति भरकर पूरी हो गई। जैसे मैं 12 साल की कहानी सुनाता हूं, शक्ति भर के पूरी हो गई, अभी कहा यात्रा पूरी हुई, माथे पर हाथ रख दिया, यात्रा पूरी हो गई। समझ की बात है, सब आ गया, प्राप्ति हो गई सारी, सब समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा देख, विचार कर। तुझे खबर है तुझे पढ़ाने वाला, शिक्षा देने वाला कौन है? विचार कर बच्चे, खबर है क्या? सब समझ की बात है। जब तक वो खबर नहीं है बच्चे, परिवर्तन नहीं होगा। खबर चाहिए, माया भ्रमित कर देगी, बहकाएगी। सजग होकर खबर लेनी पड़ेगी कि कौन है, क्या पढ़ा रहा है वो छोड़ो, वो बाद में समझ में आएगा, पर कौन है यह बड़ी बात है। और ऐसे नहीं बच्चे कि इस क्षण में बात कर रहा हूं और तुम्हें खबर हो रही, नहीं बच्चे, मैं तो सदा का हूं ना, तो खबर भी तो सदा की रहनी चाहिए। ऐसे थोड़ी कि मैं मुरली जितना हूं। होश में आ जा बच्चे, सारी समझ की बात है। ऐसा कोई क्षण है बच्चे कि डायमंड हॉल में मुरली सुनते हुए तूने अनुभव किया है कि परमात्मा, इस सृष्टि का मालिक ज्ञान दे रहा है? ऐसा एक महावाक्य तूने सुना है क्या डायमंड हॉल में? परमात्मा समझकर, सृष्टि का मालिक भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड समझकर एक महावाक्य। बाबा नहीं कह रहा, बाबा तूने जनरल बना दिया है, शिव बाबा जनरल बना दिया, मैं परमात्मा कह रहा हूं कि परमात्मा मुझ आत्मा को ज्ञान दे रहा है। ऐसा एक महावाक्य तुमने सुना है क्या? समझ है बच्चे, यही तो समझदारी है। बाकी सब बच्चे ना समझे हैं, बाकी सब ड्रामा है। हर किसी का अपना पार्ट है, और बाप क्या कहे, हर कोई चलता रहता है। जिसके भाग्य में होगा मिल जाएगा। वैसे तो सबके भाग्य में है, पर सभी लेने के लिए राजी नहीं है। माया उतनी तेज है ना, क्या करें, माया को कैसे संभाले? अपनी मनमत आती ही रहेगी। इसलिए अंत तक बहुत थोड़े बच्चे होते हैं जो समझ पाते हैं कि मैं कौन। बहुत थोड़े बच्चे नाम के होते। जैसे मैं कहता हूं ना कि श्री अर्जुन जी को भी सारी गीता सुनाए, पर समझ में नहीं आया कौन है। विराट रूप दिखाया, तब पता चला कौन है। बच्चे उसका कोई उपयोग नहीं है। विराट रूप दिखाने से पहले अगर समझ में आता तो मेरे हिसाब से पास हो जाते।
विराट रूप की आवश्यकता ही क्यों पड़े? तुम उसका रूप देखना चाहते हो, मना तुम भगवान की परीक्षा लेना चाहते हो। संभल कर रहना। समझ की बात है बच्चे, इसका भी तो पाप चढ़ेगा कि जब तक तू तेरा विराट रूप नहीं दिखाता, हम कैसे माने तू भगवान है। वो तेरा प्रश्न है बच्चे, वो तेरी समस्या है, मान या ना मान, समझ या ना समझ, वो तेरी समस्या है। विराट रूप दिखाने के बाद कुत्ते बिल्ली भी आज्ञाकारी बनेंगे, कीड़े मकोड़े भी आज्ञा पर चलेंगे। क्या तू वो है? तुझे समझ नहीं है, तुझे परख नहीं है, तुझे पहचान नहीं है। ड्रामा बच्चे हैं। विराट रूप के आगे कौन नहीं चल पाया है, कौन ना बोलेगा। पर परमात्मा देखना चाहता है कि मैं साधारण रूप में हूं तो कितने बच्चे श्रीमत पालन करते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं दिल से। सब समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। देख, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, पर बच्चे यह तब तक काम नहीं आएंगे जब तक तुझे खबर नहीं है देने वाला कौन है। बाप निकालता हूं, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते, मिलेगा क्या? कुछ मिला ये भी लगा क्या? और बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, क्या मिला पता नहीं, पर कुछ तो मिला ये लगा। मना शब्द निकालने से भी वाक्य शून्य हो जाता है। तो अगर परमात्मा की समझ ही हटा दी तो बचेगा क्या? प्रमाण तुम्हारे सामने है कि तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते और बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते। प्रमाण सामने है। समझ है बच्चों? देखो विचार को समझा है क्या? बच्चे छोड़ो मेरी बात, यह मुरली भी परमात्मा की है। यह अगर तुम्हें ज्ञात हो जाए, समझ मिल जाए, तो मुरली का हर अक्षर धारण करोगे, तत्क्षण धारण हो जाएगा। ऐसे नहीं कि धारणा में 2 पॉइंट दिए वही धारण करेंगे, नहीं, सारे अक्षर परमात्मा के महावाक्य है, महावचन है। कैसे कोई अक्षर छोड़ सकते हम? तत्क्षण हर एक पूरी मुरली धारण करना शुरू करोगे, तत्क्षण बच्चे। पर तुम नहीं करते, उसमें से जो तुम्हें अच्छा लगता है वो भी मुश्किल से करते हो। इसका अर्थ तुम्हें पता ही नहीं कि मुरली किसकी है। यही समस्या है बच्चे, बाकी क्या ड्रामा। बाप और क्या कहे? देख बच्चे, विचार कर पूरा पूरा अपने से, होश में आ जा। पहले बच्चे गुरु को समझना पड़ता है, उसके बाद ज्ञान प्राप्त होता है। बिना गुरु को समझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्यान में रखना। आगे तुम्हारी मर्जी, कोशिश करनी है करो। मेरी दुआ है, आशीर्वाद है कि तुम्हें प्राप्ति हो जाए, पर नहीं होगी, मैं जानता हूं। कोशिश करनी है करो कि बिना गुरु को समझे ज्ञान धारण करने की कोशिश करो। मैं खुद आशीर्वाद देता हूं, मैं खुद ही दुआ देता हूं, पर मैं जानता हूं नहीं होगा। लॉ ही नहीं है यूनिवर्स का, लॉ एक ही है, पहले उसे समझो।
उसे समझने के बाद सब प्राप्त होता है। मैं जो वचन बोल रहा हूं, मीठे बच्चे, इससे तुम क्या लोगे? 2 शब्द बोले, क्या मिला तुम? रोज तो बोलता हूं, बच्चे बच्चे करता रहता हूं, तो मीठे बच्चे करने से तुम्हें क्या मिला? तुम्हें अगर पता है ना कि मैं कौन हूं, तो मेरे हर अक्षर से तुम्हें प्राप्ति होगी। पर अगर तुम्हें खबर ही नहीं है, तो कितना भी कहूं, मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते, कुछ भी ऊर्जा प्रवेश नहीं होगी। हर अक्षर में विराट ऊर्जा है। अनुभूति होती है क्या? अनुभूति करने के लिए पहले खबर होनी चाहिए, सुनाने वाला कौन है, ज्ञान देने वाला कौन है। वरना कितना भी सुनो मीठे बच्चे, कोई अनुभूति नहीं होगी। कितनी बार मैं कहता हूं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। मैं जिस भाव से बोल रहा हूं, वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है क्या? वो ऊर्जा है। समझ है बच्चे? इसलिए पहले ज्ञान देने वाले को समझना पड़ेगा। बिना उसको समझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सूत्र है, यह सूत्र सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है मेरे बच्चे। यह सूत्र इस संसार का सूत्र है। स्कूल में भी जाओ, जब तक टीचर की समझ नहीं है, टीचर से अक्षर सीखोगे, ऊर्जा नहीं मिलेगी। मिल ही नहीं सकती कि फलाने टीचर है, हमें फलाना सब्जेक्ट सिखाने वाले। जब तक समझ में नहीं आता वो कौन है, ऊर्जा नहीं मिलेगी। कॉलेज में जाओ, कहीं और आध्यात्मिक संस्था में जाओ, गुरु को समझना बहुत आवश्यक है। समझो इन बातों को। इसलिए शास्त्रों में गाया है, गुरुर ब्रह्मा। समझ है बच्चे? तस्मै श्री गुरुवे नमः। होश में आ जा, पूरा पूरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। मैंने ही रखा है सब। क्यों रखा है ये? कि गुरु को पर ब्रह्म के समान देखो। उसके बिना तुम उस गुरु से जो लेना चाहते हो वो नहीं मिलेगा। गुरु सिर्फ आध्यात्मिक नहीं होता मेरे बच्चे। तुम्हें कोई सिखा रहा है कैसे बैठना है, तो भी वो गुरु है। परब्रह्म समान। अगर तुम उसको उस रूप में देखोगे, तो वो सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और एक सिखाने में तुम सीख जाओगे कैसे बैठना है। इसलिए सारे गुरुओं को परमात्मा ने अपना अधिकार दे दिया, अपनी शक्ति दे दी, अपना दर्जा दे दिया परमात्मा ने। समझ है बच्चे? देख, विचार कर, इस रूप से चलता है क्या? तू कभी सब्जी काटता है? कोई अगर तुझे सिखा रहा है कि ऐसे काटो, गुरु है वो। तू कुछ भी बात किसी से भी सीख रहा है, गुरु है। गुरु माना ये नहीं कि बस अध्यात्म ही, आत्मा परमात्मा ही सिखाने वाला गुरु है। नहीं बच्चे, जैसे वो कहानी मैंने बताई आपको डायोजनीस की, उन्होंने कुत्ते को अपना गुरु बना लिया। समझ है बच्चे?
और कुत्ते से ज्ञान लेने लगे कि कुत्ते के पास कोई संसार नहीं, कोई घर बार नहीं, कोई बर्तन नहीं, निश्चिंत है कुत्ता। वो बर्तन घिस रहे थे पानी पीने के लिए नदी पर, और उनसे पीछे कुत्ता आकर पानी पी के चला गया, और उन्हें बर्तन की चिंता पड़ी थी। पहले बर्तन साफ हो जाए फिर पानी पिएंगे। उस दिन से बर्तन भी त्याग दिया, बना दिया कुत्ते को गुरु। कहते थे कि रात को सोते थे तो भी हाथ लगा के देखते थे बर्तन है ना, कोई चुरा के तो नहीं लेके गया। ये तो माया है मेरेपन की। समझ है बच्चे? देख बच्चे, इस संसार में हर कोई गुरु है, हर कोई गुरु है। समझ है? मनुष्य अपने आप को समझदार समझता है, और वो खुद तत्वों से सीख रहा है, प्रकृति से सीख रहा है, पशु पंछियों से सीख रहा है, माता पिता से सीख रहा है, गुरुजनों से, टीचर से सीख रहा है, स्कूल कॉलेज में, डिग्री में, और अपने आप को समझदार समझ रहा है। क्या पागलपन है! समझदार वही जो सीख चुका है। समझ की बात, होश में आ जाओ। समझदार वही जिसको सब ज्ञात है, सब समझ है, अपने से बाकी सब ना समझ है, क्योंकि किसी न किसी से सीख रहे हो। समझ की बात है। थोड़ा सीखने के बाद उनको सिखाने लग पड़ते हो, यही तुम्हारी माया है। होश में आ जाओ बच्चे, होश में आ जा, जरा जागरूक हो जा। किस किस से सीख रहा है तू? तुझे आता भी क्या है? इसलिए बच्चे भले सीख, पर ध्यान में रख, गुरु, अथॉरिटी, शक्ति। जब तक तू हर सीखने वाले को, जिससे सीख रहा है, गुरु के रूप में नहीं देख, गुरु के रूप में नहीं देखता, तब तक बच्चे तू नहीं सीख पाएगा। जो कोई तुझे सिखा रहा है, कुछ भी हो, ये कैमरा कैसे लगाना है, लैपटॉप माउस कैसे ऑपरेट करना है, कुछ भी हो, यहाँ की भी बातें हो, ये चेयर्स कैसे लगाने, गुरु है वो उस घड़ी। उसको गुरु के रूप में ही देखना है। ऐसे जब हर कोई चलता है तो सीखते सीखते ऐसा समझदार बनता है कि 5000 साल गुरु नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो सीखना था सीख लिया। मुख्य बात है बच्चे, ये तो सांसारिक बात कही मैं, पर मुख्य बात है संगम पर एक बार परमात्मा को गुरु बना लिया और सारी बातें उससे सीख ली, फिर बच्चे 5000 साल गुरु नहीं करना पड़ता, बल्कि तुम गुरु बन जाते हो संसार के। तुम्हें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी भी प्रकार से। इसलिए बच्चे सिखाने वाले को पहचानो पहले। खेल वही है सारा, सार वही है ज्ञान का। सिखाने वाले को पहचानो, होश में आ जाओ, देखो जागरूक हो जाओ पूरा पूरा। पढ़ाने वाले को पहचानो, कौन है? मेरा कौन सा महावाक्य तुमने मुझे समझ कर उठाया है, मैं कौन हूं देने वाला? उतना ही धारण होगा बच्चे। मुरली में तो मैं कहता रहता हूं, ज्ञान देता रहता हूं, पर चलते फिरते भी कहता हूं बच्चे ऐसे करो। पर अगर उस घड़ी तुम्हें होश है कि कौन हमें सिखा रहा है, तो बच्चे दोबारा वो सीखने की आवश्यकता नहीं, बस वन टाइम। वरना अगर होश नहीं है तो गलतियां ही गलतियां होती रहेंगी, गलतियां चलती रहेंगी, उनसे चूकोगे नहीं बच्चे, गलतियों से। ड्रामा बाप क्या कहे,
इसलिए पहले पक्का करो, पढ़ाने वाला कौन है? शक्ति लो। सारी समझ की बातें होती है। तुम स्कूल कॉलेज में पढ़े हो, बहुत कुछ पढ़े हो, थ्योरम पढ़े हो या मैथ्स पढ़े हो, हिस्ट्री पढ़े हो, ज्योग्राफी पढ़े हो, जो कुछ पढ़े हो, तो साइंस पढ़े हो, जीवन में कहीं उपयोग में आया है क्या? प्रयोग में आया है क्या? क्यों नहीं आया? दुनिया के जीनियस भी वही पढ़े हैं ना, A² + B² = C²। दुनिया के जीनियस भी वही पढ़े हैं और उससे उन्होंने बहुत कुछ निर्माण कर दिया संसार में, उन्हीं फॉर्मूलाज से। ऐसे तो नहीं वो कुछ अलग पढ़े। तुम्हारे काम क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हें होश नहीं था। पढ़ाने वाला कौन है? फॉर्मूला किसका है? इसलिए तुम्हारे काम कुछ नहीं आया। ए फॉर एप्पल तुमने भी सीखा और न्यूटन ने भी सीखा, न्यूटन के काम आया। तुम्हारे काम क्यों नहीं आया? शायद तुमने पढ़ाने वाले को समझा नहीं। और क्या कहूं, ये अंतर है बच्चे, सीखना और प्राप्त करना अंतर है बच्चे, बहुत ज्यादा। ऐसे तो नहीं कि तुम्हें व्यर्थ सिखाया गया है, सारी समझ है बच्चे। जीवन में ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जहां वो सारे फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं, पर तुम्हें पता ही नहीं था पढ़ाने वाला कौन है, इसलिए तुम्हें उसका उपयोग हो ही नहीं रहा है जीवन में किसी भी प्रकार से। इसलिए पढ़ाने वाले को समझो। जब पढ़ाने वाले को समझोगे तो वो कुछ भी पढ़ाए, अनंत कल्प अनंत जन्म काम आएगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ज्ञान अविनाशी होता है, ध्यान में रखना। अविनाशी है बच्चे ज्ञान, पूरा पूरा। पर पता होना चाहिए पढ़ाने वाला कौन है। देख बच्चे, खबर है क्या, आगे तुम्हारा ड्रामा, सारा खेल उसी पर है। पढ़ाने वाला कौन है, सिखाने वाला कौन है? बच्चे होश में आ जा, पूरा पूरा देख। जागरूक हो सकता है तो हो जा, बाकी बच्चे ड्रामा। आज मैं इसी पर रुकूंगा। आज का तुम्हारा एक ही होमवर्क है, ब्रह्मा तन से, दादी तन से और यहां से पढ़ाने वाला कौन है चेक करो। मानो मत, कहो मत कि परमात्मा है, शिव बाबा है, वो तो बकवास बात हो गई। पर अनुभव है क्या कि शिव बाबा है, परमात्मा है? कुत्ते को अगर पता चले ना ये मुरली कौन सुना रहा है, शेर बन जाएगा, तत्क्षण परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि शक्ति प्राप्त हो जाएगी। होश में आ जा, परिवर्तन उसी में है। मिट्टी को पता चले ना कि ज्ञान देने वाला कौन है, सोना बन जाएगी। ध्यान में रखना। जहर को पता चले कौन है, अमृत बन जाएगा। ये पता करने का फायदा है, प्राप्ति है, उपलब्धि है। इसलिए पहले पता करो कौन है, उसके बिना आगे बढ़ना सेंस नहीं बनता। और जिस दिन तुम्हें पता पड़ेगा उस दिन जो धारण होगा वो अमिट होगा, मिटेगा नहीं कभी, कोई मिटा नहीं पाएगा बच्चे उसे, अविनाशी होगा।
क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा हमेशा अविनाशी होती है, ध्यान में रख। अक्षर तो निकल जाएंगे, किसी और भाषा में किसी और देश में जन्म लिया, क्या ये अक्षर काम आएंगे? हिंदी के अक्षर काम आएंगे? नहीं काम आएंगे। पर ऊर्जा ली है तो वही ऊर्जा उन अक्षरों में कन्वर्ट हो जाएगी। कहां भी जाओ ऊर्जा साथ है, काम आएगी। अक्षर बच्चे काम नहीं आते, वो तो एक भाषा है। तुम भाषा को पकड़ कर मत बैठो, ऊर्जा को भरो। तन बदला, धर्म बदला, जाति बदली, देश बदला, भाषा बदली, अभी हिंदी किसी काम की नहीं रही। समझ है बच्चे? ऊर्जा को रिसीव करना है, अक्षरों में मत अटको, भाषा में मत अटको, ऊर्जा को रिसीव करो। और ऊर्जा तभी रिसीव होती है जब पता पड़ता है अक्षर उच्चारण करने वाला कौन है। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। अक्षर विनाशी है, ऊर्जा अविनाशी है। होश में आ जा। ज्ञान बच्चे ऊर्जा है, ज्ञान कोई अक्षर नहीं है, ज्ञान कोई ग्रंथ या वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है। ज्ञान ऊर्जा है, उसे रिसीव करो। ये अक्षर का करोगे क्या? समझ है बच्चे? तुम्हें मीठे बच्चे आता, समझ में आता? कोई आया अंग्रेजी भाषा वाला जिसे हिंदी पता नहीं, क्या होगा? मीठे बच्चे समझ में आएगा? नहीं आएगा। पर उच्चारने वाला कौन है ये अगर पता चला तो भले मीठे बच्चे समझ में नहीं आया, पर वो ऊर्जा अंदर भरेगी। ध्यान में रखना, पूरी ऊर्जा अंदर भरेगी। उसको कहेंगे स्वीट चिल्ड्रन, तब उसे समझ में आएगा। वापिस वही बात, फिर अंग्रेजी जिसे नहीं आती उसे नहीं समझ में आएगा। स्वीट चिल्ड्रन माना क्या? भाषा बच्चे बैरियर है। ऊर्जा को रिसीव करना सीखो। और ऊर्जा के लिए शब्द नहीं लगते, बस उसकी उपस्थिति लगती है। जो देने वाला है वो उपस्थित है, अभी लेते चलो। समझ की बात है बच्चे, इसलिए ऊर्जा को रिसीव करो बच्चे। ऊर्जा ही परिवर्तन करेगी, ऊर्जा को रिसीव करो। अक्षर परिवर्तन नहीं करते, अक्षरों में ऊर्जा होती है देने वाले की। समझ की बात है, खेल ऊर्जा का है बच्चे। तुम स्वयं भी एक ऊर्जा हो, विचार करो अपने से, पूरा पूरा चेक करो बच्चे। सब ऊर्जा का खेल है। तुम आत्मा भी तो एक ऊर्जा हो, तुम्हारी गुण शक्तियां भी तो सारी ऊर्जा है, सारी सृष्टि भी तो ऊर्जा है। तुम जो व्यवहार करते हो, कम्युनिकेशन, वो भी तो ऊर्जा है। कर्म भी एक ऊर्जा है, बोल भी ऊर्जा है, दृष्टि भी ऊर्जा है, संकल्प भी ऊर्जा है। वाइब्रेशंस तो ऊर्जा ही है, भाव से भी ऊर्जा निकलती है। सब बच्चे ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा को समझो, ऊर्जा के कॉन्शियसनेस में जाओ, आत्मिक स्थिति, और ऊर्जा को समझो। सारा ऊर्जा का खेल है। मैं रोज के मुरली में भी तो ऊर्जा दे रहा हूं। ये अक्षर तो बस निमित्त है, अक्षर तो कारण है ऊर्जा देने का। वरना मैंने कहा ना, मैं तो शांत रहकर भी ऊर्जा दे सकता हूं, बस तुम रिसीव करने के मोड में नहीं हो। साइलेंस में एनर्जी को रिसीव करो बच्चे। सब कुछ एनर्जी है। तुम्हारे जो अवगुण है क्या है? एनर्जी है।
जिससे तुम परेशान। तुम जो सद्गुण धारण करना चाहते हो क्या है? एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी बच्चे, होश में आ जाओ। पुण्य क्या है? एनर्जी है। पाप क्या है? एनर्जी है। सब कुछ ऊर्जा है। ऊर्जा के कॉन्शियसनेस में आओ और मैं जो हूं उसे भी समझो। कौन सी ऊर्जा हो? सब कुछ एनर्जी है यहां पर। और एनर्जी अगर तुम नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम भ्रम में हो, तुम मैट्रिक्स में हो। होश में आ जा बच्चे। पूर्ण रूप से सारा एनर्जी का खेल है। इसलिए बाप को पहचानो उस कॉन्शियसनेस में आकर और प्राप्ति कर लो। जो नहीं चाहिए वो ऊर्जा हटा दो, जो चाहिए वो ऊर्जा भर दो। सिंपल प्रोसेस है बच्चे। तुमने जो पाप किए 63 जन्मों में, नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट की है, अपने अंदर भर के रखी है। मुझ सुप्रीम को याद करते हो, बस मेरी याद से वही नेगेटिव एनर्जी जलना शुरू हो जाती है, मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। सिंपल साइंटिफिक प्रोसेस है योग। और क्या है बच्चे? वहां से हायर ऊर्जा आती है, यहाँ की लोअर ऊर्जा को समाप्त कर देती है, मुक्त कर देती है। इतना सा तो साइंस है राजयोग का। समझ की बात है। तुम्हारे अंदर शांति नहीं है, क्यों? क्योंकि शांति के पॉइंट की ऊर्जा कम हो चुकी है। वही परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हो और अपने शांति के पॉइंट में ऊर्जा भरते रहते हो, शांति महसूस होना शुरू हो जाती है। सिंपल एनर्जी की प्रोसेस है। और क्या है भाई? सिंपल साइंस है आत्मा का, परमात्मा का, राजयोग का। अध्यात्म देखो तो अध्यात्म है। अध्यात्म में भाव भावना आ जाती है, साइंस में प्रैक्टिकल आ जाती है। समझ की बात है बच्चे। सारी हर बात का साइंस है, हर बात का। जैसे देखो संसार में चलते, किसी को नजर लग जाती है, नमक उठाते उतार देते। नमक एब्जॉर्ब करता है नेगेटिव ऊर्जा को, उसको अच्छा लगता है। एवरीथिंग इज साइंस बच्चे, एंड एवरीथिंग इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। होश में आ जा बच्चे, ऊर्जा को समझो पूरा पूरा। जो चाहिए वैसी ऊर्जा अपने अंदर भरते रहो, और जो नहीं चाहिए वैसी ऊर्जा अपने अंदर से निकालते रहो। बात समाप्त हो गई। इतना सा तो ज्ञान है। बाप को पहचानो ऊर्जा के रूप में और अपना कल्याण करो। आज मैं इसी पर रुकता हूं कि तुम ज्ञान देने वाले को पहचानो और अपना कल्याण करो। क्योंकि जब तक ज्ञान देने वाले की पहचान नहीं है, तब तक ज्ञान लेने वाला ले नहीं पाएगा। वो एनर्जी है। दो बड़बड़ कर दिए अक्षर, ज्ञान आ गया, भ्रम है तुम्हारा। जिसके अंदर ज्ञान आता है वो उस क्षेत्र में परिवर्तन होता है। मना ज्ञान की ऊर्जा आ गई। अक्षर आने के बाद तो अहंकार और बढ़ सकता है, क्योंकि ऊर्जा नहीं आई है ना। खाम का हम आत्मा है, सबको अपने आप को आत्मा समझना चाहिए। आत्मा समझ के हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। सब अहंकार से बकवास बातें करते रहोगे, पर ऊर्जा प्रवेश होगी तो परिवर्तन होगा। और यही बात है, उन्हें अनुभव होगी शांतिमय तरीके से। इसलिए बच्चे, ज्ञान देने वाले को समझ और अपना कल्याण कर। ध्यान में रखना, किसी से भी ज्ञान ले, पर जब तक ज्ञान देने वाला आपको पता नहीं है,
तब तक आपका परिवर्तन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ध्यान में रखना, आगे तुम्हारी मर्जी, जैसे ठीक लगे। बस यही संकल्प है कि अपना कल्याण करो। प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर है, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो, शांति धाम हम आत्माओं का घर है, स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। 2 नंबर, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। वरदान है, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। सेवा में बच्चे खो जाते हैं। बच्चों, कभी भी अपने स्वरूप में आना चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तभी कल्याण होगा, वरना खो जाते हो संसार में। ड्रामा। स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। अच्छा, ओम शांति।
वाह बाबा वाह, वाह ब्रह्मा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश
के